नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मूलांक के बारे में। मूलांक वह अंक होता है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकलता है और इसका हमारे जीवन में एक अलग ही रोल रहता है। जैसे हम किसी को अपना हाथ दिखाते हैं उसके बारे में, और जो हमारे हाथ में होता है हमारा भविष्य होता है, पास्ट होता है, और जो चल रहा होता है प्रेजेंट होता है, तो उसके बारे में बहुत गहरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वैसे ही अंक ज्योतिषी का भी यही रोल रहता है। इससे भी हम अपने जीवन में होने वाली जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में पता लग सकता है। हमारे शुभ दिन कौन से होते हैं, शुभ तारीखें कौन सी होती है, किन लोगों से हमें मिलना चाहिए, किन लोगों से मिलके हमें नुकसान होगा, किन लोगों से मिलके हमें फायदा होगा, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम इसमें आपकी विशेषताएं बताएंगे कि मूलांक एक वालों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस तरह के लोग होते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि मूलांक जो एक वाले होते हैं उसका कैसे पता लगता है कि किसका मूलांक एक है। एक मूलांक के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों एक मूलांक हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो एक मूलांक वालों का जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उससे निकलता है। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है वहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ होती है 1/10/1993, ऐसे मतलब सपोज करके चलो, तो ये जो पहला अंक होता है यहाँ से हम उसकी जो मूलांक के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे मूलांक के पता करने के लिए हमें इन दोनों को प्लस करना होता है। जैसे इसका 0 और 1 है, तो 0 जमा 1 कर दिया तो ये बन गया 1, तो इनका मूलांक हो गया 1। वैसे अगर किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10 है, और जैसे कोई भी मंथ लगा के चलो, तो उसका मूलांक हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो 1 + 0, इसका भी मूलांक आ गया 1। जो भी यहाँ पे अंक होगा उन दोनों को प्लस करना है, और उसके बाद जो एक अंक बचेगा वो आपका मूलांक होता है। मूलांक हमेशा 1 से लेके 9 तक होते हैं सबसे पहले। और इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जिसकी डेट ऑफ बर्थ होती है 19, आगे आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे जिसकी डेट ऑफ बर्थ 19 है तो उसका मूलांक भी 1 होगा। कैसे? 1 जमा 9 कितना हो गया? 10। और 10 अभी ये 2 डिजिट हैं तो इनको दोबारा प्लस करेंगे, 1 + 0, ये बन गया 1, तो इसका भी मूलांक क्या हो गया? 1। अब हम एक और है, जैसे 28 किसी की डेट ऑफ बर्थ है, और इसका भी हम दोबारा जो जैसे योगफल निकालेंगे तो इसका भी 1 आएगा। जैसे 2 + 8, 8 2 10 हो गया 10, और 10 को दोबारा हम फाइंड आउट करेंगे तो 1 + 0 = 1, तो इसका भी मूलांक 1 हो गया। ऐसे हम किसी भी डेट ऑफ बर्थ के बारे में इजीली पता कर सकते हैं कि उनका मूलांक क्या है। अब दोस्तों अभी बात करते हैं कि मूलांक एक वाले कैसे व्यक्ति होते हैं, इनका ग्रह कौन सा होता है, और इनको कौन कौन से जो श्रेष्ठ दिन होते हैं इनके कौन कौन से होते हैं, और कौन सी इनकी जो क्षीण टाइम होता है, मतलब इनका जो कमजोर समय होता है वो कौन कौन से समय होता है, कौन सा दिन होता है, कौन से मंथ होते हैं, उस बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों जिन व्यक्तियों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ होता है उनका मूलांक 1 होता है, और इनका जो ग्रह होता है वो सूर्य होता है। सूर्य ही इनका जो जिनका मूलांक 1 है उनका जो ग्रह होता है वो सूर्य होता है। प्रतिनिधि ग्रह जो होता है वो सूर्य होता है। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि समस्त ग्रहों का अधिपति सूर्य है, इसीलिए मूलांक 1 वालों का भी जो प्रधान ग्रह होता है वो सूर्य ही माना जाता है। ऐसे लोग तेजस्वी, साहसी, कर्मठ और निरंतर अध्ययोग में रत एवं परिश्रमी होते हैं। दोस्तों एक मूलांक वालों का जो सबसे प्रबल समय होता है वो सूर्य की स्थिति के हिसाब से होता है। जब जब सूर्य प्रबल रहेगा आपकी स्थिति भी प्रबल रहेगी। परंतु जैसे सूर्य की स्थिति होती है, कई बार सूर्य हमें दिखाई नहीं देता, कम निकलता है, ऐसे भी कुछ मंथ होते हैं जैसे सर्दियों का टाइम होता है, वहाँ सूर्य थोड़ा क्षीण रूप में दिखाई देता है, तो ऐसे समय में मूलांक 1 वालों का भी टाइम थोड़ा कम प्रभावशाली रहेगा, मतलब उनका जो प्रभाव रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा। दोस्तों मूलांक 1 वालों के लिए निर्बल समय रहता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब जब सूर्य की किरणें जो होती हैं वो निर्बल समय में रहती हैं, निर्बल रहती हैं, उनके अंदर वो तेज नहीं रहता। ऐसे समय में जो मूलांक 1 वाले हैं उनका भी निर्बल समय रहेगा।
दोस्तों अगर हम उन्नत समय की बात करें तो आकाश मंडल में सूर्य की प्रबल स्थिति ही आपके जीवन की प्रबल स्थिति मानी जानी चाहिए। इस दृष्टि से 21 मार्च से 28 अप्रैल तथा 10 जुलाई से 20 अगस्त तक सूर्य अपनी तेजस्वी रूप में रहता है, अतः इस समय को श्रेष्ठ, उन्नत और प्रभावशाली माना गया है। दोस्तों अगर हम बात करें मूलांक 1 वालों की विशेषताओं के बारे में कि ये लोग कैसे होते हैं, तो सबसे पहले बात तो इनकी ये होती है कि ये व्यक्ति सहन शक्ति उत्तम कोटि के होते हैं। इनमें सहन शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है। ये किसी भी जो स्थिति होती है उसको इजीली संभाल सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं और उसका हल भी आसानी से निकालते हैं। ये जीवन में आपको जो इनके जीवन में उथल पुथल होती है वो भी इन्हें काफी देखनी पड़ती है। संगतियों एवं विपरीत परिस्थितियों में भी इनको संघर्ष करना पड़ता है, परंतु इनकी जो एक साहस होता है, अंदर एक भावना होती है कुछ कर गुजरने की, वो कभी भी कम नहीं होती। नेतृत्व करने की प्रवृत्ति इनमें प्रबल होती है। बचपन में साथियों तथा हमजोलियों का नेतृत्व करते हैं और बड़े होकर अपने मित्रों तथा संबंधियों के नेतृत्व करते पाए गए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इनके परिचय क्षेत्र की, तो किसी भी अपरिचित व्यक्ति को परिचित बना लेते हैं। थोड़े ही दिनों में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित कर लेना इनकी एक विशेषता होती है। मूलांक 1 वालों की एक और खास बात होती है ये कि समय की नवीनता की खोज में रहते हैं। कुछ न कुछ नया, विलक्षण और अलौकिक कार्य करना इनकी खूबी रहती है। अगर इनकी शारीरिक संरचना की बात करें तो ये एक बहुत ही प्रबल और शारीरिक कठोरता वाले होते हैं। शारीरिक रूप से कोई भी कार्य करने में सक्षम रहते हैं तथा ये हिम्मत नहीं हारते। ये इनकी एक बहुत ही गहन, जो बोल सकते हैं गहन जानकारी होती है इनकी। दोस्तों अगर इनकी एक और बात करें तो मूलांक 1 वाले व्यक्ति निर्णय लेने में बहुत ही चतुर होते हैं। इनके जीवन में अनिश्चित की स्थिति नहीं के बराबर होती है। किसी भी कार्य अथवा व्यवसाय के बारे में तुरंत निर्णय ले लेते हैं और ऐसा निर्णय अधिकांश सही भी होता है। तो इनकी जो निर्णय लेने की क्षमता होती है बहुत ही अच्छी होती है। जब भी ये कोई निर्णय लेते हैं तो वो 99% सफल ही होता है। दोस्तों जो निर्णय ले लिया वह ले लिया। इनकी सबसे बड़ी ये एक और बात होती है कि जब ये निर्णय ले लेते हैं तो फिर ले लेते हैं उसको, मतलब उस निर्णय पे अटल रहते हैं, चाहे उसमें उनको नुकसान हो चाहे फायदा हो, पर ये अपने निर्णय से कभी भी अडिग नहीं होते। दोस्तों अगर मूलांक 1 वालों की एक बात करें, एक जो इन्हें पसंद नहीं होता, तो इन्हें हस्तक्षेप पसंद नहीं होता। जैसे इनको कोई मतलब कोई बार बार आके इनको टोके कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, तो इनको ये सारा कुछ पसंद नहीं होता। तो इनको हस्तक्षेप अपने क्षेत्र में जरा भी पसंद नहीं होता। बिना मांगे ये किसी का सुझाव लेना पसंद नहीं करते और किसी को अपने काम के आड़े नहीं आने देते। दोस्तों और भी इनकी अगर जैसे चाटुकारिता हो गई, झूठी प्रशंसा होगी आदि व्यक्तियों से इनको बहुत ही घृणा होती है। स्पष्ट रूप से और दो टुक परंतु समय और स्थान का विचार कर बात कहना आपकी विशेषता कही जा सकती है। आपका व्यक्तित्व, जो मूलांक 1 वाले हैं, इनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली होगा, जिसके फलस्वरूप आपको कई कार्य तो आपके व्यक्तित्व के कारण ही संभव हो जाएंगे। आपका व्यक्तित्व भी आपकी सफलता का कारक बन सकता है। तो मूलांक 1 वालों की ये सबसे बड़ी बात होती है कि इनका जो एक व्यक्तित्व होता है वो इस तरह से सेट हो जाता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जब भी ये कोई भी काम करेंगे या कुछ भी काम इनके अंडर होगा या कोई भी ऐसा कार्य होगा तो इनकी बस जान पहचान से वो कार्य संभव हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि इनका जो व्यक्तित्व होता है उसकी प्रभावता जो रहती है वो आसपास के एरियाज में भी काफी अच्छी होती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इनको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन से लोगों से बच के रहना चाहिए, कैसी बातें इनको ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों कभी कभी ये लोग सांस होकर दिखाने के लिए जरूरत से ज्यादा व्यय कर डालते हैं। ये ठीक नहीं है। आपके बजट को संतुलित करने का कारण यही है। आपकी निरकुशता कभी कभी हद से बढ़ जाती है और आपके लिए खतरे का सूचक भी हो जाती है। आप जोखिम उठाएं पर धन संबंधी मामलों में आप जोखिम ना उठाएं, इससे आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी हो सकती है। दोस्तों अगर हम बात करें हद से ज्यादा किसी पर विश्वास ना करें। मूलांक 1 वालों को चाहिए कि ये जब भी विश्वास करें तो सोच समझ के करें। ऐसे हद से ज्यादा और अपरिचित व्यक्ति पर विश्वास ना करें, ये आपको भी नुकसान दे सकता है। सौंदर्य और स्त्री की आसक्ति आप पर लांछन भी ला सकती है, इसलिए बहुत ही संभल कर रहें। तो बात करते हैं मूलांक 1 वालों के लिए शुभ तारीखें कौन कौन सी रहती हैं। तो मूलांक 1 वालों के लिए शुभ तारीखें रहती हैं 1, 4, 10, 13, 19, 22, 28 और 31। इन तारीखों में ये जो भी कार्य करेंगे, जिस भी प्रकार का कार्य करेंगे, इन्हें पूर्ण सफलता मिलने के आसार रहते हैं। दोस्तों बात करते हैं मूलांक 1 वालों के लिए शुभ वर्ष कौन कौन से रहेंगे।
मूलांक 1 वालों के लिए शुभ वर्ष रहेंगे 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64। अब बात करते हैं मूलांक 1 वालों के लिए अशुभ तारीखें कौन कौन सी हैं। जिन तारीखों को इनको कोई भी कार्य नहीं करना है। अशुभ तारीखें इनके लिए रहती हैं 7, 16 और 25। जिनका हम योग करें वो 7 हो, तो इस तारीख को इनको कभी भी कोई भी कार्य नहीं करना है, इसमें इनको सफलता मिल सकती है। दोस्तों बात करते हैं इनके लिए जो शुभ दिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनका मूलांक 1 है उनके लिए रविवार, सोमवार बहुत ही शुभ फलदायक होते हैं। जो संडे होता है और मंडे होता है ये इनके लिए काफी अच्छा होता है। और शुभ रंग इनके लिए जो होता है वो रंग पीला और ताम्र वर्ण का होता है। पीला भी पूर्ण पीला नहीं होना चाहिए, अब तो सुनहरा पीला होना चाहिए। आपको चाहिए कि ड्राइंग रूम के पर्दे, तकिए की खोली, बिछावन आदि यथासंभव इसी रंग के हों। आपके पास इस रंग का एक रुमाल तो हर समय होना चाहिए। दोस्तों मूलांक 1 वाले कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं। मूलांक 1 वाले रत्न मानिक, जिसे संस्कृत में पद्म राग, फारसी में याकूत, उर्दू में चुन्नी और अंग्रेजी में रूबी कहते हैं। शुभ मुहूर्त में सोने की अंगूठी में लगभग 5 रति का मानिक इस प्रकार से जड़बाएं कि अनामिका उंगली को स्पर्श करता रहे। रविवार को ये रत्न जड़बाएं और उसी दिन पहन ले। अब बात करें कि जो मूलांक 1 होता है उनके देवता इष्ट कौन से होते हैं जिनकी उन्हें पूजा करनी चाहिए। तो मूलांक 1 वालों का जो गुरु ग्रह होता है वो सूर्य होता है। सूर्य के दर्शन करने के पश्चात ही इन्हें बाकी कार्य करने चाहिए। यदि ये संभव ना हो तो मानिक जड़ी स्वर्ण की अंगूठी के दर्शन ही कर लें, ये भी इनके लिए अच्छा होता है। स्वास्थ्य के हिसाब से अगर हम बात करें तो इन्हें हृदय से कमजोरी महसूस कर सकते हैं। हृदय संबंधी कोई न कोई कष्ट आपको बना रहेगा। दोस्तों रक्त संबंधी बीमारियां भी यदा कदा होंगी और उससे भी आप पीड़ित रह सकते हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों अगर मूलांक 1 वाले अगर व्रत करना चाहते हैं तो इनके लिए व्रत रविवार के दिन हो सकता है। रविवार को भूखे रहें या एक समय भोजन करें। यदि भोजन के समय नमक का सेवन ना करें तो विशेष लाभदायक रहेगा। इसी दिन भोजन करने से पूर्व सुगंधित अगरबत्ती जलाएं और आदित्य हृदय कवच का पाठ भी आप कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि मूलांक 1 वालों को किन किन लोगों से मित्रता रखनी चाहिए। जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19, 28 तारीखों अथवा 10 जुलाई से 20 अगस्त तथा 22 मार्च से 28 अप्रैल के बीच हुआ है, वह व्यक्ति आपके लिए अधिक अनुकूल सहयोगी और विश्वास पात्र सिद्ध होंगे। ऐसे ही लोगों से आपकी मित्रता टिकाऊ रहेगी और व्यवसाय, रोजगार, साझेदारी आदि में भी ऐसे लोग बहुत ही सहायक रहेंगे। दोस्तों शादी की बात करें तो जिनका मूलांक 1, 4, 7 है वे आपके लिए अच्छे साथी सिद्ध हो सकते हैं। उपरोक्त मूलांक वाले व्यक्तियों से आप सहज ही प्रेम संबंध स्थापित कर सकते हैं और उसमें आप सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एक छोटी सी जानकारी थी मूलांक 1 वालों के लिए कि वो कैसे होते हैं, कैसा उनका स्वभाव होता है, कैसे उनकी परिस्थितियां रहती हैं, कैसे लोगों के साथ उनको उठना बैठना पड़ता है कि लाइफ में कैसे कैसे जो टाइम आता है उनके लिए कौन कौन सी शुभ तारीखें, शुभ दिन और शुभ साल रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने आज यहाँ पे डिस्कस करी। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। धन्यवाद।